नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। भगवान झूलेलाल जी का चालीहा शुक्रवार को गोमती नदी के किनारे झूलेलाल वाटिका में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान झूलेलाल जी के चालीहा महोत्सव के समापन पर मैं पूरे सिंधी समाज को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूँ। सिंधी समाज ने हमेशा ही अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाया है। बंटवारे के समय सिंध जो अब पाकिस्तान में है से आने के बाद छोटे छोटे काम करके अपने परिवार को पालते हुए आज हर व्यापार में सफल आयाम पाया है और देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नगर निगम के पिछले कार्यकाल में झूलेलाल वाटिका में भगवान झूलेलाल द्वार और वाटिका में भगवान झूलेलाल जी की मूर्ति स्थापित करने के निर्देश और सदन में पास किया गया था, जिस कार्य को अभी तक नहीं किया जा सका है। इसे जल्द पूरा किया जाएगा। सिंधी समाज ने इसे जल्द पूरा करवाने की मांग भी उनके समक्ष प्रस्तुत की है। इसके पहले मेरा कमेटी के अध्यक्ष अशोक चंदवानी, प्रवक्ता अशोक मोतियानी, महामंत्री रतन मेघानी, सत्येंद्र भगवानी, सुरेश छबलानी, तरुण संगवानी, मुरलीधर आहूजा ने अपने संबोधन में कहा कि जब नगर निगम से पैसा पास हो चुका तो काम में देरी क्यों हो रही है। इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। गोमती तट पर स्थित झूलेलाल वाटिका में भगवान झूलेलाल की प्रतिमा स्थापित होगी। यहाँ एक भव्य स्वागत द्वार भी बनाया जाएगा। इसका शिलान्यास गुरुवार को सिंधी संतों की मौजूदगी में महापौर संयुक्ता भाटिया ने किया। इस अवसर पर महापौर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि सिंधी समाज मेरा परिवार है। सिंधी समाज की जो भी आवश्यकताएं और मांगे हैं उसे पूरा करने के लिए हमारी सरकार तत्पर है। महापौर ने कहा कि भगवान झूलेलाल की प्रतिमा और द्वार से आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। इस मौके पर चेट्टी चंद मेला कमेटी के प्रवक्ता अशोक मोतियानी और कमेटी के अध्यक्ष अशोक चंदवानी ने महामंत्री रत्न मेघानी, कोषाध्यक्ष सत्येंद्र भगवानी भी मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस नागरिकों को समय पर न्याय प्रदान करे। नागरिकों को समय से न्याय दिलाने और उनके संवैधानिक अधिकार अनिवार्य रूप से मुहैया कराना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र में शाह ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया। शाह ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटने में एक क्रांतिकारी रुख अपनाने की जरूरत है। पुलिस व्यवस्था में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने शीर्ष पुलिस नेतृत्व से कांस्टेबल से लेकर उच्च पदों तक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया। मानसून सत्र में नए कानून पेश किए जाने का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि सरकार संपूर्ण आपराधिक न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के सभी पुलिस अधिकारियों से प्रस्तावित नए कानूनों का अध्ययन करना चाहिए। इसके संसद में पास होने के बाद जमीनी स्तर पर उनके अमल के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा करके हम देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार ला पाएंगे। शाह ने सम्मेलन में शामिल प्रतिभागियों से जांच की पुरानी प्रथाओं को बदलने का अनुरोध करते हुए फॉरेंसिक को अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने के लिए भी कहा। जांच तथा अभियोजन की पूरी प्रक्रिया के डिजिटाइजेशन के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने नवगठित आपराधिक न्याय व्यवस्था की भविष्य की मांग के अनुसार पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की नई पहलों के बारे में भी बताया। शाह ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अवसर के साथ साथ एक खतरा भी है। पुलिस को इसका लाभ उठाते हुए समय इसके प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। शाह ने प्रतिभागियों से अगले 25 वर्षों में कड़ी मेहनत करने के लिए भी कहा ताकि 2047 तक भारत को अग्रणी देश बनाने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार किया जा सके। शाह ने कहा, दूसरे देशों से सीख लेने का महत्व समझें और अगले 25 वर्षों में एक उदाहरण पेश करें ताकि दूसरे देश भी हमसे कुछ सीख सकें। चीन की अर्थव्यवस्था अब गहरे संकट में है। यहाँ के सबसे बड़े संपत्ति डेवलपरों में से एक कंट्री गार्डन ने इस साल की पहली छमाही में अपना 7.6 अरब डॉलर का नुकसान होने का अंदेशा जताया है। इससे पहले अमेरिकी अखबार
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का 40 साल से जारी विकास का सफल मॉडल अब बिखर गया है। इस बीच हमने जानना जरूरी है कि चीनी अर्थव्यवस्था को लेकर क्या रिपोर्ट्स आई हैं। इसमें क्या कहा गया है, चीन के किन क्षेत्रों में गिरावट आई है, अर्थतंत्र में ढील की वजह क्या है, चीनी अर्थव्यवस्था का भविष्य क्या है, चीनी अर्थव्यवस्था को लेकर क्या रिपोर्ट्स आई हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स देश के एक बड़े डेवलपर कंट्री गार्डन से जुड़ी है, जो करीब 3 लाख लोगों को रोजगार देता है। कंट्री गार्डन ने कहा है कि इस साल की पहली छमाही में उसे 7.6 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में इसका दावा किया गया है। कंट्री गार्डन ने हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में निवेशकों को चेतावनी दी कि जून तक 6 महीनों में 45 बिलियन से 55 बिलियन चीनी युआन, लगभग 6.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान की आशंका है। पिछले साल की इसी अवधि में कंपनी को लगभग 1.9 बिलियन युआन, 264 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ हुआ था। इस खुलासे ने कंट्री गार्डन के वित्तीय संकट को उजागर किया है, जो चीन में सालाना सैकड़ों हजारों घर तैयार करने वाला एक बड़ा बिल्डर है। कंपनी के बाद एक बड़ा कर्ज है, जिसकी तुलना दुनिया के सबसे ऋणग्रस्त संपत्ति समूह एवरग्रांडे से की जा रही है। कंपनी हाल के हफ्तों में चीन की आर्थिक परेशानियों का एक और संकेत देती है, क्योंकि यह डिफॉल्ट होने के कगार पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साइबर अपराधों पर सख्ती से लगाम लगाने के लिए पुलिस को हर स्तर पर साधन संपन्न करने का निर्णय लिया है। शनिवार को प्रदेश में साइबर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वर्तमान में परिक्षेत्रीय स्तर पर संचालित साइबर क्राइम पुलिस थानों को अब सभी 75 जिलों तक विस्तार दिया जाए और वर्तमान में जिला स्तर पर संचालित साइबर सेल को आगे बढ़ाते हुए हर एक थाने में साइबर सेल गठित किया जाए। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद आगामी 2 माह के भीतर प्रदेश में 57 नए साइबर क्राइम थानों की स्थापना होगी, जबकि हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क के अलावा अब साइबर सेल भी क्रियाशील होगा। सभी साइबर पुलिस क्राइम थाने स्थानीय पुलिस लाइन में स्थापित किए जाएंगे। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के समय में तकनीक के दुरुपयोग से अपराध की प्रकृति भी बदली है। आज कस्टमर केयर फ्रॉड, पेंशन फ्रॉड, बिजली बिल फ्रॉड, वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन फ्रॉड, लोन ऐप फ्रॉड, पार्सल फ्रॉड, फ्रेंचाइजी फ्रॉड, फेम बेटिंग ऐप, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, पोंजी स्कीम फ्रॉड के मामले देखने को मिल रहे हैं। आम आदमी इसका सीधा शिकार हो रहा है। इससे बचाव के लिए हमें हर स्तर पर सतर्कता बरतनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता सबसे अहम माध्यम है। हमें स्कूली पाठ्यक्रमों में इसे शामिल करना चाहिए। इसके अलावा BSA DIOS को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करते हुए चरणबद्ध रूप से प्रधानाचार्यों व शिक्षकों और फिर विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने जागरूकता सामग्री तत्काल तैयार कर इसे क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। वहीं साइबर अपराधों के अन्वेषण व विवेचना के लिए पुलिस बल के विधिवत प्रशिक्षण की आवश्यकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले से 5 पुलिस अधिकारियों को राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने जिले के प्रत्येक थाने से 5 निरीक्षक व उप निरीक्षक को साइट ट्रेन पोर्टल पर उपलब्ध कोर्स के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाए। पीएम मोदी के चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के सॉफ्ट लैंडिंग वाली जगह को नाम दिया है। पीएम मोदी बेंगलुरु में इसरो वैज्ञानिकों से मिलने पहुंचे थे। यहां वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मेरे परिवारजनों, आप जानते हैं कि स्पेस मिशन के टचडाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आप सबका जितना गुणगान करूं वह कम है, मैं आपकी जितनी सराहना करूं वह कम है। मैंने वह फोटो देखी जिसमें हमारे मून लैंडर ने अंगद की तरह चंद्रमा पर मजबूती से अपना पैर जमाया हुआ है। एक तरफ विक्रम का विश्वास है, दूसरी तरफ प्रज्ञान का पराक्रम है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पदचिन्ह छोड़ रहा है। कैमरों से ली गई तस्वीरें अद्भुत है।
मानव सभ्यता में पहली बार धरती के लाखों साल के इतिहास में पहली बार उस स्थान की तस्वीर मानव अपनी आंखों से पहली बार देख रहा है। पीएम ने कहा कि यह तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम भारत ने किया है। क्यों रखा शिव शक्ति नाम? शिव में मान्यता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति का पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी के जुड़े होने का बोध कराता है। हमारे ऋषियों ने कहा, जिस मन से हम कर्तव्य कर्म करते हैं और विचार विज्ञान को गति देते हैं और जो सबके भीतर मौजूद है, वो मन शुभ और कल्याणकारी संकल्पों से जुड़े। मन के इस शुभ संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति का आशीर्वाद जरूरी है। यह शक्ति हमारी नारी शक्ति है, हमारी माताएं बहनें हैं। मेरे परिवारजनों, आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। हमारे ऋषियों ने कहा है, येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कुण्वन्ति वित्तेषु धीरः यत्पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अर्थात जिस मन से हम कर्तव्य कर्म करते हैं, विचार और विज्ञान को गति देते हैं और जो सबके भीतर मौजूद है, वो मन शुभ और कल्याणकारी संकल्पों से जुड़े। मन के इन शुभ संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति का आशीर्वाद अनिवार्य है और ये शक्ति हमारी नारी शक्ति है। हमारी माताएं बहनें हैं। हमारे यहां कहा गया है, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी। अर्थात निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है।
आप सबने देखा है चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। ये शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए ही करना है। मानवता का कल्याण, यही हमारा सुप्रीम कमिटमेंट है। साथियों, एक और नामकरण काफी समय से लंबित है। 4 साल पहले जब चंद्रयान 2 चंद्रमा के पास तक पहुंचा था, जहां उसके पदचिन्ह पड़े थे, तब ये प्रस्ताव था कि उस स्थान का नाम तय किया जाए। लेकिन उन परिस्थितियों में निर्णय लेने के स्थान पर हमने प्रण लिया कि जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचेगा, तब हम दोनों पॉइंट का नाम एक साथ रखेंगे। और आज मुझे लगता है कि जब हर घर तिरंगा है, जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, तो तिरंगा के सिवाय चंद्रयान 2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर के ही रहती है। यानी मैं फिर दोहरा रहा हूं, चंद्रयान 2 के पद चिन्ह जहां है, वो स्थान आज से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। और जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है, वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को एक बार फिर अपनी पार्टी में टूट से इनकार किया है और कहा कि यह सच है कि कुछ विधायक पार्टी छोड़कर चले गए हैं, लेकिन केवल विधायकों का मतलब पूरी राजनीतिक पार्टी नहीं है। पवार ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में संवाददाताओं से कहा है कि वह राकांपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जयंत पाटिल इसकी राज्य इकाई के प्रमुख है। उन्होंने कहा, राकांपा विभाजित नहीं हुई है। हालांकि यह सच है कि कुछ विधायक चले गए हैं, लेकिन विधायकों का मतलब राजनीतिक पार्टी नहीं है।
में एक शिक्षिका द्वारा कथित तौर पर अपने छात्रों को अल्पसंख्यक समुदाय के एक लड़के को थप्पड़ मारने के लिए कहने का वीडियो वायरल होने के बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक रूप से इसकी निंदा करेंगे और शिक्षक पर मुकदमा चलाया जाएगा या नफरत की संस्कृति को पनपने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की महिला वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की। ये महिला वैज्ञानिक चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा थी। पीएम मोदी ने सॉफ्ट लैंडिंग के सफल मिशन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। दरअसल भारत बुधवार को शाम को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडर स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महिला वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल व उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच एक बार फिर ठन गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि उनके साथ साथ दिल्ली सरकार को भेजे जाने वाले पत्र उपराज्यपाल पहले मीडिया में लीक करते हैं, लिहाजा उन्हें पत्र कई दिन तक नहीं मिलता है और उसके संबंध में मीडिया सवाल जवाब करने लग जाती है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के मामले में भी ऐसा ही किया है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर नशे की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी और कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मजबूर होंगे। सीएम मान ने शनिवार को राज्यपाल को जवाब देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मान ने कहा कि कल राज्यपाल ने पंजाब में शांतिप्रिय लोगों को धमकी दी है कि वह राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। राज्यपाल ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। जब से हमारी सरकार आई है बहुत काम हुआ है। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को उस बच्चे के माता पिता से बात की जिसे एक शिक्षक के निर्देश पर दूसरे छात्र ने पीटा था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक निजी स्कूल के एक शिक्षक को एक वायरल वीडियो में कक्षा के बच्चों को एक विशेष समुदाय के अपने सहपाठी को थप्पड़ मारने का निर्देश देते देखा गया। वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि बच्चे रोते हुए छात्र को बारी बारी से मारते हैं और शिक्षक देखते रहते हैं। वीडियो प्रसारित होने के बाद ऑनलाइन आक्रोश फैल गया। असदुद्दीन ओवैसी ने फिर छात्र के पिता से फोन पर बात की और हैदराबाद में उसकी मुफ्त शिक्षा का आश्वासन दिया और कहा कि नफरत फैलाई जा रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा शनिवार को प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। हुड्डा ने कहा कि छेड़छाड़ मामले के आरोपी मंत्री संदीप सिंह को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर मुख्यमंत्री को उनके पद से उन्हें हटा देना चाहिए। चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता में हुड्डा ने कहा कि सत्र के पहले दिन की कार्रवाई में कांग्रेस ने बाढ़ का मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार ने इस पर डिस्कशन नहीं किया। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र परेशान पत्र बन चुका है। ये जन विरोधी पोर्टल बंद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश में आने वाले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अगले 4 दिन में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। इसके साथ ही प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। प्रदेश में बारिश कम होने से अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा है। पारे में वृद्धि से लोगों को उमस भरी गर्मी और परेशान कर रही है। फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा अपने होने वाले दूल्हे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची, जहां उन्होंने श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के नियमों का पालन करते हुए नदी हॉल से भगवान का पूजन अर्चन कर चांदी द्वार पर माथा टेक कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद दिया। महाकाल मंदिर में पुजारी पंडित यश गुरु ने बताया कि परिणीति चोपड़ा बाबा महाकाल की अनन्य भक्त हैं। 26 दिसंबर 2020 को भी वे बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुई थी। इसके बाद शादी के पहले वे अपने मंगेतर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आज उज्जैन आई हैं। जम्मू के साथ सटे सामा में सरोड टोल को हटाने को लेकर आज 5वें दिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने जम्मू बंद का आह्वान किया। इसके चलते शहर के मुख्य बाजार और चौक चौराहों पर दुकानें बंद नजर आई। वहीं जम्मू बंद के दौरान शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। विभिन्न संगठनों, विपक्षी पार्टियों और बार एसोसिएशन जम्मू ने बंद का समर्थन किया। शनिवार को जम्मू में कई जगहों पर सरोड टोल को हटाने और गिरफ्तार युवाओं की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया गया। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव है। भाजपा 8 साल में सत्ता में वापसी करना चाहती है। इसके लिए पार्टी ने पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। पीएम नरेंद्र मोदी
चुनावी रणनीति को देख रहे हैं और उन्हीं के चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। भाजपा ने चुनाव से पहले प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकालने का फैसला किया है। ये यात्रा प्रदेश के चारों दिशाओं से निकाली जाएगी, यानी भाजपा एक नहीं 4 परिवर्तन यात्राएं निकालेगी। अलग अलग दिन शुरू होने वाली इन यात्राओं की शुरुआत केंद्रीय स्तर के नेता करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में यह बात कही कि हालात ऐसे बने कि मैं अध्यक्ष नहीं बन पाया, यह 100 गुना ज्यादा अच्छा होगा और यह मुख्यमंत्री से बहुत बड़ा पद है। सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस में हाईकमान ही लोगों को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाता है, लेकिन यह सब भविष्य की बातें हैं। अशोक गहलोत ने फिर दोहराया कि सचिन पायलट को केंद्रीय मंत्री बनाने में मैंने सहयोग किया था। राजस्थान में सीएम पेश के लिए बीजेपी में चेहरा नहीं होने के सवाल पर सीएम बोले, हमारे लिए बड़ी समस्या यह है कि वहाँ कोई चेहरा नहीं है, अटैक किस पर करें? बीजेपी के पास कोई चेहरा तक नहीं है, हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जनता इस बार हमें फिर से मौका देने के मूड में है। चीन के सबसे बड़े संपत्ति डेवलपरों में से एक कंट्री गार्डन ने कहा कि इस साल की पहली छमाही में उसे 7.6 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में इसका दावा किया गया है कि कंट्री गार्डन ने हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में निवेशकों को चेतावनी दी कि जून तक 6 महीनों में 45 बिलियन से 55 बिलियन चीनी युआन, लगभग 6.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान दर्ज करने की संभावना है। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी को लगभग 1.9 बिलियन युआन, 264 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक शिक्षिका द्वारा कथित तौर पर अपने छात्रों को अल्पसंख्यक समुदाय के एक लड़के को थप्पड़ मारने के लिए कहने का वीडियो वायरल होने के बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक रूप से इसकी निंदा करेंगे और शिक्षक पर मुकदमा चलाया जाएगा या नफरत की संस्कृति को पनपने दिया जाएगा। वीडियो में कथित तौर पर एक स्कूल शिक्षिका को अपने छात्रों से एक लड़के को थप्पड़ मारने के लिए कहते हुए दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की सराहना की। वे अपनी विदेश यात्रा के बाद सीधे बंगलुरु पहुंचे। उन्होंने शनिवार को कहा कि चंद्रयान 3 लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा जाएगा और चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने 2019 में अपने पदचिन्ह छोड़े थे उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा जिस दिन चंद्रयान ने सफल सॉफ्ट लैंडिंग की, यानी 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2 देशों की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह बंगलुरु पहुंचे। हवाई अड्डे के बाहर नागरिकों ने ढोल नगाड़ों के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने एक नया नारा दिया, जय विज्ञान जय अनुसंधान। पीएम मोदी ने बंगलुरु में रोड शो भी किया और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु में चंद्रयान 3 मिशन में शामिल इसरो प्रमुख एस सोमनाथ और टीम के अन्य वैज्ञानिकों से मुलाकात की। भारतीय सूत्रों ने चीन के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया कि भारत की मांग पर ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत चीन के नेताओं के बीच बातचीत हुई। दरअसल चीन ने दावा किया कि ब्रिक्स सम्मेलन से इतर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात के लिए भारत ने मांग की थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई है कि सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने चीन के दावे को यह कहकर खारिज कर दिया है कि लंबे समय से चीन की तरफ से ही बातचीत की पेशकश की जा रही थी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA की बोर्ड बैठक में दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में कृषि भूमि पर इको रिजॉर्ट के निर्माण को तय शर्तों के साथ मंजूरी देने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण के इस फैसले से पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन की नई संभावनाओं को विकसित किया जा सकेगा। ग्रीन बिल्डिंग, सामुदायिक केंद्र, योगा सेंटर व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र इको रिजॉर्ट की खासियत होंगे। यह रिजॉर्ट योगा, पंचकर्म, आयुर्वेद के जरिए उपचार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। वहीं इससे क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे भी खुलेंगे। इको रिजॉर्ट के जरिए स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिन के निजी दौरे पर शुक्रवार को श्रीनगर पहुंच गए हैं। आज सोनिया गांधी बेटे राहुल से श्रीनगर में मिलेंगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने इस बात की पुष्टि की है कि शनिवार को सोनिया राहुल से मिलेंगी। राहुल की बहन प्रियंका और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी यहां आ सकते हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी बीते कई दिनों से लद्दाख दौरे पर थे। लेह लद्दाख में राहुल कई जगहों पर गए, लोगों से मिले और इस दौरान उन्होंने कई सियासी बयान भी दिए। कल ही राहुल ने कारगिल में एक जनसभा को संबोधित किया था। दुलकर सलमान के प्रशंसकों के लिए निराशा लेकर आया शुक्रवार का दिन। आयुष्मान खुराना के प्रशंसकों के लिए संतोष का दिन रहा। दुलकर की गैंगस्टर फिल्म किंग ऑफ कोठा तमाम प्रचार प्रसार के बाद भी हिंदी में शुक्रवार को रिलीज नहीं हो पाई। वहीं
फिल्म ड्रीम गर्ल 2 अपनी पिछली फिल्म ड्रीम गर्ल का रिकॉर्ड बेहतर करने में कामयाब रही। आयुष्मान खुराना की इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन दहाई का आंकड़ा पार कर लिया है और ये उनके करियर की अब तक की सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन चुकी है। फिल्म गदर 2 के कलेक्शन में भी तीसरे शुक्रवार को भारी गिरावट देखी गई। वहीं अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 की सिनेमाघरों से विदाई की तैयारी हो गई है। इन खबरों में बस इतना ही। देखते रहे सूर्य न्यूज 24। अब दिन भर की देश दुनिया व अपने आसपास की खबर को देखने के लिए सुबह का इंतजार क्यों? सब्सक्राइब कीजिए सूर्य न्यूज 24 चैनल और देखिए अपने आसपास व देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवी पर।